केदारनाथ चॉपर क्रैश हादसे ने 7 लोगों की जिंदगी छीन ली। जिम्मेदारी तय करने की बात आती है तो हर बार खराब मौसम को जिम्मेदार मानकर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि खराब मौसम के खिलाफ कार्रवाई तो की नहीं जा सकती। लेकिन सवाल ये कि आखिर चूक कहां हुई। अगर ये पहला हादसा नहीं है तो ये आखिरी भी नहीं हो सकता। ऐसे में हादसे की वजह एक पायलट के नजरिए से समझना जरूरी है। पहाड़ पर फिर एक हेलीकॉप्टर उड़ता ताबूत बन गया। 45 दिनों में केदारनाथ के पास ये चौथा चॉपर था जो हादसे का शिकार हुआ। गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और 7 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि खराब मौसम की वजह से आर्यन एविएशन का यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसके बाद मरने वालों के परिवार में मातम पसरा पड़ा है। रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में एक के बाद एक एक्शन हो रहे हैं। पहले तो आर्यन एविएशन की सभी उड़ानें सस्पेंड हो गई हैं। ट्रांस भारत एविएशन पर भी गाज गिरी है, जबकि 2 पायलट्स के लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसके अलावा आर्यन सिविल एविएशन पर सोनप्रयाग थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। एफआईआर में आर्यन कंपनी के मैनेजर विकास तोमर और अकाउंटेबल मैनेजर कौशिक पाठक को जिम्मेदार माना गया है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि जब सुबह 6 बजे से उड़ान शुरू करने की इजाजत थी तो 1 घंटे पहले उड़ान कैसे भरी हेलीकॉप्टर ने? और मौसम खराब जब आंखों के सामने दिख रहा था तो उड़ान भरी ही क्यों? बार बार होते हेलीकॉप्टर हादसों की वजह जब खंगाली गई तो इस हादसे के बाद सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि केदारनाथ में तो कोई एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल है ही नहीं, कोई रडार कवरेज है ही नहीं और कोई रियल टाइम मौसम की अपडेट देने वाला मॉनिटरिंग सिस्टम है ही नहीं। यानी पायलट हवा में उड़ा तो नीचे देखकर पहाड़ी रास्तों में अपनी अक्ल लगाकर, अंदाजा लगाकर आगे बढ़ता चला जाता है। क्या ये लापरवाही नहीं कि भारत के सबसे खतरनाक सकरे गलियारों में से एक में उड़ान भरने वाले पायलट बस अंदाजे से और रेडियो सिग्नल्स के आधार पर अंधाधुंध कई श्रद्धालुओं को लेकर आगे बढ़ते हैं। जून 2013 की भयंकर आपदा के बाद केदार घाटी में स्वचालित मौसम स्टेशन यानी कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनाने की मांग उठी थी। साइंटिस्ट के साथ बैठकर खूब चिंतन मनन हुआ, ढेर सारी मीटिंग्स हुई, लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी ये वेदर स्टेशन आज तक बन नहीं पाया है। हादसे के बाद जो दूसरा फैक्टर पता लगा वो ये कि इन हादसों के पीछे केदार घाटी की ज्योग्राफिकल लोकेशन भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की जरूरत क्यों है, ये जानने के लिए आपको केदारनाथ की पहाड़ियों की भौगोलिक स्थिति को भी समझना ज्यादा जरूरी है। केदारनाथ धाम समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर है। 3 तरफा ऊंची पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। यहां तक पहुंचने के लिए चाहे पैदल चलें या हेलीकॉप्टर से पहुंचे, दोनों ही स्थिति में सकरी घाटी से होकर ही गुजरना पड़ता है। मंदाकिनी नदी के दाईं तरफ से यात्री पैदल केदारनाथ पहुंचते हैं। ये पूरा रास्ता भूस्खलन की चपेट में है। बात अगर हवाई मार्ग की करें तो ये बी आकार की सकरी घाटी जैसा है, जिससे हेलीकॉप्टर केदार घाटी से धाम के लिए उड़ान भरते हैं और वापस गौरीकुंड लौटते हैं। लगातार होते हेलीकॉप्टर क्रैश का तीसरा कारण जब हमने जानने की कोशिश की तो हैरान करने वाला एक और खुलासा हुआ कि केदारनाथ में चॉपर से उड़ानों की कोई एसओपी, कोई नियम कायदे या कार्य योजना है ही नहीं। वहीं जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो ज्यादा पुराना नहीं था, इसकी मेंटेनेंस जांच भी हुई थी, लेकिन अब तक इन हेलीकॉप्टर्स के लिए कोई एसओपी थी ही नहीं। तो फिर मनमाने ढंग से पायलट उड़ान भर रहे थे। हालांकि हादसे के बाद उत्तराखंड सरकार ने एसओपी बनाने के निर्देश दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया और हादसे रोकने के लिए सख्त एसओपी बनेगी, ये बात कही। अब चूंकि एक तरफ तो केदारनाथ में कोई ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन नहीं है, रडार कवरेज नहीं है, एटीसी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर उड़ान की कोई एसओपी भी नहीं है। तो मौसम चाहे खराब आंखों के सामने भी क्यों न दिख रहा हो, मौसम विभाग ने बारिश, तूफान या कोहरे का अलर्ट भी क्यों न जारी किया हो, तब भी उड़ानें तो जारी रहती हैं। ज्यादातर चॉपर्स पायलट की सूझबूझ से खराब मौसम में भी लोगों को सफलतापूर्वक पहुंचा देते हैं, लेकिन जब जब हादसे होते हैं तब यही एक बात बार बार कही जाती है और पल्ला झाड़ लिया जाता है कि हादसे का कारण खराब मौसम था और हादसा इसीलिए हुआ। अब सवाल यह है कि मौसम खराब होने की सूचना जब मौसम विभाग ने दी है, आंखों के सामने मौसम खराब है, तब उड़ान नहीं भरना है,
इस बात पर नकेल कौन कसेगा? आने वाले समय में अगर हादसे होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।